Question number third, find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको कोई दो नंबर्स पता करने हैं जिनको प्लस करके तो आपके पास 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 182. देखो कोई भी दो नंबर है, मान लो प्लस, ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर, ओके, और दूसरा क्या हो गया सेकेंड नंबर, उसको प्लस करके आ रहे हैं 27. तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर को x मान लो और सेकंड को क्या मैं निकाल सकती हूँ, सेकंड क्या होगा 27 माइनस एक्स, है ना. मतलब अगर एक नंबर 16 है तो दूसरा कैसे निकालोगे, 27 में से 16 पता करके, इस ढंग से. मतलब एक नंबर x है, दूसरा मुझे नहीं पता, तो मुझे अगर दूसरा नंबर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, 27 माइनस एक्स करके. तो मैं क्या करूँगी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number is equal to 27 minus x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो ये दो क्वेश्चन नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या है, सिंपली प्रोडक्ट बोला हुआ है और कुछ नहीं बोला हुआ. कितना है 182. तो आप पहले x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा स्टेप यही कर लेते हैं, 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. पता क्या करो, ये माइनस का है तो आप दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड. तो जब x को आप दूसरी साइड करोगे तो ये क्या आएगा, उधर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड, माइनस के आ जाएंगे 27x और कितना आ जाएंगे 182 इज इक्वल टू 0. सो ये वाला आ गया 27x 182 और 0. लेट्स डू दैट. 182 2 9s are 18, 2 1s are 2, 7 1s are 7, 7 3s are 21. तो मुझे कोई दो नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके तो 27 आए प्लस या माइनस करके 182 आए. तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली 182 की, तो मेरे पास क्या आए, तीन नंबर 2 7 13. अब मुझे इसको अरेंज करना होगा. अगर 14 में मैं 13 प्लस करती हूँ तो 27 तो होते हैं. मतलब अगर मैं एक 14 ले लूँ, एक 13 ले लूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस 27, माइनस 14 इंटू माइनस 13 कितना आएगा 182. तो अब इसको फिल कर लेते हैं. तो पहला क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 182 इज इक्वल टू 0. फिल करो 14x माइनस ऑफ 13x. अब इसमें से लो कॉमन, x कॉमन ले लो, इनसाइड क्या बचा x माइनस 14. यहाँ पे माइनस है तो x तो मैं नहीं ले सकती, मैं क्या करूँगी इनसाइड 13 ले लेती हूँ कॉमन, क्योंकि मुझे सेम बनाना है. इनसाइड x माइनस 14 बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस. तो आप इसको उठाओ, x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो कंपेयर करते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये वहाँ पे जाके हो जाएंगे 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे पॉजिटिव. तो या तो आपका x क्या है 14 या क्या है 13 है. इफ़ x इज इक्वल टू 14, x 14 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14, तो वो कितना आएगा 13. और इफ़ x इज इक्वल टू 13 है, सो सेकेंड नंबर क्या होगा आपके पास 27 माइनस 13 दैट इज 14. तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा हुआ है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव होते हैं लगातार, जैसे 13 14 16 17 19 20. तो ऐसे जो इंटीजर्स हैं वो लो और उनका सम ऑफ हु स्क्वायर, सम मतलब प्लस, हु स्क्वायर मीन्स उन दो नंबर्स का स्क्वायर. अगर आप 16 और 17 ले रहे हो तो इनको जो स्क्वायर का प्लस है, जैसे 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, मानना है ये 16 17 नहीं है, 365 आ रहा है, तो ये दे रखा है. तो याद रखना टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं. जब भी कॉन्जिक्यूटिव कहे हो तो आप एक x ले लो, एक x प्लस 1 ले लो. इंटीजर सम मतलब उनका प्लस, स्क्वायर भी करना है. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट द टू पॉजिटिव
consecutive integers be x comma x plus 1 according to question x into x plus 1 उसने बोला हुआ है। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मैंने ले लिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, फिर उसने क्या बोला है सम, मैंने कर दिया सम ऑफ हु स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर भी करना होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 365, तो ये दे रखा है। अब देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है प्लस, अब इसको वैसे ही मत खोल देना x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नो आप इससे खोलोगे a प्लस बी के स्क्वायर के साथ, दैट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, वेयर a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1। तो मेरे पास क्या आया x का स्क्वायर, मैंने a का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। x का स्क्वायर क्या होगा आपका x का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होते हैं 2x स्क्वायर प्लस इसको लिख लो आप 2x, 1 को इधर लिख लो और 365 को इधर ले आओ, ये प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस के। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मैं स्टेप को बाद में कर देती हूँ। हम क्या करते हैं इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, ओके इजी रहेगा। तो मैंने क्या किया 2x स्क्वायर ऐसे ही रखा, इसका साइन मत चेंज करना है, इसकी सिर्फ मैं पोजीशन इधर कर रही हूँ उधर, ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड नहीं जा रहा। अगर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड या राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड जाए तब भी साइन चेंज होगा, ये तो सिर्फ इधर जा रहा है और कुछ नहीं है। 2x प्लस 1 माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 के 4 364, तो ये कितने आ गए 364 इज इक्वल टू 0। टेक 2 कॉमन, inside is x square plus of x minus 2 1s are 2, 2 8 are 16, 2 2s are 4 0। तो आप क्या लिखोगे x square plus of x minus of 182 is equal to 0। अब चुपचाप दो नंबर फाइंड आउट करो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए। तो मैं करूँगी प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैं कौन सा कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ मुझे पता है। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 7 1s are 7, 7 3s are 21। ये तो फिर से 182 का वैसे ही आ गया, ये तो वही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं हम लोग। हाँ ऊपर भी तो पिछले क्वेश्चन में 182 तो था, उसमें भी 1 नहीं लेके आना था, वही कंडीशन बन गई। 14 13 ही आने हैं, प्लस माइनस कर लो, पिछले जैसे ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 14x उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस कर दो, माइनस 182 ओके इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप 14 इंटू माइनस 13 करोगे तो आपके पास माइनस के 182 आएंगे, और जब आप 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, ओके ये तो कॉमन ले चुकी हूँ मैं, फैक्टर्स तो बना चुकी हूँ। अब इनमें से कॉमन लो, इसमें से आएगा x कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 14। अब इसमें से कॉमन लो, बट बाहर है माइनस का साइन, सो समझ के चलना। तो यहाँ पे लोगे 13, अंदर क्या बचा x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस का साइन था, यहाँ से मुझे गड़बड़ होगी, इसमें कंफ्यूज मत होना, कटिंग कर दी मैंने। 13 कॉमन है, अंदर x प्लस 14 आएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज होगा, ये स्टेप याद रखना। तो मेरे पास आया एक x प्लस 14, एक x माइनस 13। तो मेरे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक आ रही है मेरे पास कौन सी x प्लस 14, और दूसरी कितनी आ रही है मेरे पास x माइनस ऑफ 13। तो कैसे, तो कितना आया x प्लस ऑफ 14 x minus of 13 is equal to 0. So x plus 14 is equal to 0. X is equal to minus 14. X minus 13 is equal to 0. X is equal to 13. ओके ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं लास्ट, सेकेंड लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पहले तो समझ लो, मेरे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5, मैं करने जा रही हूँ 5th। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ऐसे, राइट
एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ये 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री होती है इसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज। ओके, और कोई भी आपको एंगल कहा हो, जो भी एंगल कहा होता है, मान लो सी का है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, दोनों इसी के नाम है। परपेंडिकुलर भी इसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है, ये वाला एल्टीट्यूड, ये 7 लेस देन है इसके बेस से 7 कम है। मान लो कि अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या हुआ, x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है, तो आप कर लो। लेट बेस is equal to base of triangle, right angled triangle is equal to x, and perpendicular क्या होगा, फिर ये आपका altitude क्या होगा, x माइनस 7, और hypotenuse क्या होगा 13। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो, अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square। hypotenuse कितना है मेरे पास, 13 का स्क्वायर, यही कहा था उस पाइथागोरस अंकल ने। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, x माइनस 7, और बेस कितना है, x का स्क्वायर। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो। 13 का क्या होते हैं, 169। इसको खोलो, एक्स स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 2 7 ज़ा 14x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मैंने खोला है a माइनस बी के स्क्वायर के साथ। इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, वेयर मेरा a कितना है x, b कितना है 7। ओके, अब करो 169 एज इट इज, x प्लस एक्स 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 49। ओके, अब आप इसको उस साइड शिफ्ट कर दो। माइनस 169 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो 0, 120 आई। बड़ा कौन है, माइनस 169, तो बड़े का साइन लगेगा, जैसे घर में बड़े की चलती है। अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड से इजी कर लो, 2 कॉमन ले लो इनमें से। 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस 2 6 12 20। तो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। सो कोई 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई 60 आए, प्लस या माइनस करके क्या है 7, 2 3 द 6 30, 2 1 ज़ा 2 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 2 द 6, 6 2 ज़ा 12, 12 में से 5 ये 7, 5 2 ज़ा 10, तो 60। तो मतलब 12 और 5 है वो नंबर। मैं इंसर्ट करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 60 इंसर्ट कर दो। यहाँ पे आएगा 12x और यहाँ पे आएगा 5x। अगर तो मैंने डाला यहाँ पे प्लस का साइन, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ऐसे है ना, माइनस 12 प्लस 5, तो आएगा माइनस के 7, सेटिस्फाइड। बट अगर मैंने गलती से माइनस का साइन डाल दिया ना, तो ये बन जाएंगे आपके माइनस 19, तब गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ओके, याद रखना। और मल्टीप्लाई करो माइनस 12 को आप 5 से, तो माइनस के 60 ही आते हैं। ओके, तो ये नॉलेज के लिए। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो, इन दोनों में से आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो। तो आपने जब x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया, x माइनस ऑफ 12 प्लस, इसमें से आपने 5 कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस ऑफ 12, ओके, इज इक्वल टू 0। ऐसे है ना, x कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया, 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 आ गया। आप कंबाइन कर दो, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे कर दो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वहाँ पे जाके हो गए 12,
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वहाँ पे जाके होगे क्या होगे माइनस, तो मेरे पास 12 आ गया। ओके, सो मेरे पास बेस कितना आया 12, और एल्टीट्यूड कितना आया, कितना था वो, -7 था ना, सो 12 - 7 कितने आ गए 5। एक बात और याद आई, फोर्थ क्वेश्चन में भी मैं करना भूल गई, इसमें हमने क्या लिया था, मेरा x कितना आया 13, तो इसमें ये वैल्यू भी तो पुट करनी थी, तो ये वाला रह गया था, तो आपका एक तो इंटीजर 13 आया, दूसरा क्या है 13 + 1 14, ये निकालने हैं एंड में, मेरी तरफ भूल मत जाना, मार्क्स कटेंगे। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 5 कर लिया, अब है 6th कॉटेज वाला, करते हैं स्टार्ट। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री है, वो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, कोई पर्टिकुलर इन अ डे, मतलब खास बना रही है, यो पर्टिकुलर ही बनाती है, ज़्यादा नहीं बनाती। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, पहले हम मान लेते हैं कि उसने जो आर्टिकल्स बनाए हैं वो कितने हैं, सोल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Let the number of articles produced, कितने बनाए हैं उसने, x मान लो कि x बनाए हैं। It was observed that on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article, cost of production, तो मैं क्या लिखूंगी, cost of production of each article, of one article, एक आर्टिकल की बता रखी है, इन रुपीज़ वॉज 3 more than, 3 more मतलब प्लस, 3 more than twice मतलब 2 times the number of articles produced means 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that was 90, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है 2x + 3, तो उस दिन उसने बनाए थे x, तो x आर्टिकल्स को बेच के उसने कितने कमाए 90। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल इतनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 90 आर्टिकल्स, सॉरी 90 नहीं, x आर्टिकल्स बनाए थे, x आर्टिकल्स की कितनी होगी, x एक आर्टिकल की इतनी है, x आर्टिकल्स की कितनी होगी 2x + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी आ रही है, x × 2x + 3, जबकि इनकी कितनी है 90, ये कह रही है कि 90 रुपीज़ कमाए हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको इससे कर लो, फिर इसको इससे कर लो, दैट इज़ 2x² + 3x = 90। अब अपने 90 को इधर ले आओ, 2x² + 3x - 90 = 0, कॉमन तो ले नहीं सकती, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 90s होते हैं 180, तो मुझे कोई 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आए 180, और प्लस या माइनस करके क्या आए 3। बाकी स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है, उसको नहीं बताना हमने सॉल्व कर लिया। 2x² + एज इट इज़ - 90 एज इट इज़, सो 180 को आप करो 2 से, 2 9s are 18 30, ओके, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। ओके, तो देखो कैसे है, ये 2 है, ये 3 है और 5 है, देखो कौन से दो नंबर बन रहे हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 में से आप करो 5 3s are 15, ये देखो 3 2 6 2s are 15, 15 में से 2 गए 3, और 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँ 180 होते हैं, 2 5s are 10, 3, हाँ 180 होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 15x इंसर्ट कर दूँगी और यहाँ पे क्या करूँगी 12x। अब देख लो 15 में से 12 गए 3 होते हैं, ओके, प्लस का साइन था और यहाँ पे 90, सो इन दोनों में से तो कोई कॉमन नहीं आएगा, इसमें से x कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या आया 2x + 15, इसमें से मैंने x कॉमन लिया, 2x + 15, यहाँ पे माइनस है तो मुझे चाहिए 2x + 15 इनसाइड, तो मुझे पता है
कोई ऐसा नंबर जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आए 12। 6 का ही होता है, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 15 ज़ा 90। बाहर माइनस का साइन है तभी मैंने अंदर प्लस कर लिया। इन दोनों को इकट्ठे कर लो, 2x प्लस 15, उसको अलग कर लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। करते हैं कंपैरिजन। तो मेरे पास क्या आया, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजो, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वहाँ पे जाएंगे, x क्या आ गया 6। तो उन्होंने 6 आर्टिकल्स बनाए थे। एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज दैट इज 2x प्लस 5, 2 इंटू 6 प्लस 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5, दैट इज 12 प्लस 5 होते हैं 17।